हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ फिजिक्स लेसन 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है 4.1। इसमें आपसे कह रहा है कि एक सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टन्स ईच ऑफ द रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरीज ए करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। 4.1 का जो सोल्यूशन होगा, आपसे कह रहा है कि एक करंट कैरिंग कॉइल है और उसके सेंटर पर बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये करंट कैरिंग कॉइल है और इसके सेंटर पर यहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज इसकी जो रेडियस है हमारे पास में आर है और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें हमारे पास में जो गिवन वैल्यू है, तो इसमें आपसे कह रहा है नंबर ऑफ टन्स 100 दे रखे हैं। इसमें नंबर ऑफ टन्स एन की जो वैल्यू है वो 100 दे रखी है, गिवन वैल्यू है। और रेडियस, इसकी जो रेडियस आर की जो वैल्यू है, आर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 8 × 10⁻⁻² मीटर। और कैरीज ए करंट ऑफ 0.40, इसमें फ्लो होने वाला जो करंट है वो है 0.40 एम्पियर। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। यहाँ सेंटर पर बी की वैल्यू क्या होगी, आपसे कह रहा है कि बी सेंटर की वैल्यू क्या होगी। तो बी सेंटर का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास में, बी सेंटर इक्वल होगा μ0 Ni अपॉन 2r। μ0 की जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई करंट की जो वैल्यू दे रखी है वो 0.40 और इंटू नंबर ऑफ टन्स, ये कह रहा है आपसे 100 यानी 10⁻², 2r, 2 इंटू आर, और आर रेडियस है 8 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, तो आप इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो देखो 4 से काटेंगे तो ये 8 2 टाइम कटेगा और 2 2 जा 4, तो ये 4 0.40 काटेंगे तो 0.10। ठीक है, और 0.7 और इधर पावर दे रखे 10⁻⁻²। ठीक है, ऊपर 10⁻⁻7, ऊपर नीचे 10⁻⁻², तो 10⁻⁻5 रह जाएंगे। तो यहाँ से 10⁻⁻5 इंटू 10⁻+2 और साथ में हमारे पास में रह गया पाई। ठीक है, और यहाँ से रख दो पाई इंटू 10⁻⁻3। आप अगर आप फाइनली इसकी वैल्यू चाहेंगे तो वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 3.14 इंटू 10 हमारे पास में एक जो वैल्यू रहेगी ये 0.10 इंटू 0.10 फाइनली जो वैल्यू होगी -10⁴ टेस्ला। फर्स्ट नेक्स्ट 4.2 देखो, क्वेश्चन नंबर 4.2। यहाँ से देखो, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। आपसे कह रहा है कि एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, सपोज ये करंट कैरिंग वायर है और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, और आपसे कह रहा है कि इसमें फ्लो होने वाला जो करंट है ना वो 35 एम्पियर है। यहाँ आई की जो वैल्यू है वो हमारे पास में 35 एम्पियर है। ठीक है, और इसके साथ में कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर द वायर। तो आपसे कह रहा है कि यहाँ से ठीक 20 सेंटीमीटर पर यहाँ पर एक पॉइंट पी ले लीजिए, यानी ये आर डिस्टेंस, आर की जो वैल्यू दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर पर, यहाँ बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बी इक्वल μ0 I अपॉन 2 पाई आर। μ0 की न्यूमेरिकल वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू करंट, और करंट हमारे पास में दे रखा है 35 अपॉन 2 पाई इंटू आर। आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दे रखी है, आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आर की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास में 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर में, और फाइनली वैल्यू होगी 2 इंटू 10⁻⁻1। यहाँ रखो 2 इंटू 10⁻⁻1। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर रह गया हमारे पास में 35 इंटू 10⁻⁻1। इस पावर यहाँ से कैंसिल आउट होगी, 10⁻⁻6। एक के बाद वो डेसिमल लेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो 3.5
इंटू 10 की पावर माइनस का 5 टेस्ला, सेकंड का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये दे रखा है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। आपसे कह रहा है कि एक हमारे पास में वायर जो है, थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारे पास में 4.3 ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर हमारे पास में एक लंबा वायर है, ये सपोज ये हमारे पास कंसिडर एक वायर है, और इसमें ये मान लीजिए कि हमारे पास में ये रह गया नॉर्थ, ये साउथ, ये रह गया हमारे पास में ईस्ट, और ये रह गया वेस्ट। आपसे कह रहा है इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ए करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। 50 एम्पियर इसमें जो फ्लो होने वाला जो करंट है, आई की वैल्यू 50 एम्पियर है, आई की वैल्यू 50 एम्पियर है। और आगे के आपसे कह रहा है कि इस वायर से ठीक 2.5 मीटर 2.5 मीटर डिस्टेंस पर ईस्ट में, इस डायरेक्शन में ठीक आर की जो वैल्यू है वो 2.5 मीटर, यहाँ आपको बी की वैल्यू फाइंड करना है। वही एम्पियर सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू आई। करंट जो दे रखा है, करंट की वैल्यू हमारे पास में कितने 50 एम्पियर, 50 अपॉन 2 पाई इंटू आर। आर की वैल्यू 2.5 ऑलरेडी हमारे पास में मीटर में गिवन वैल्यू है 2.5। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके साथ में हमारे पास में जो वैल्यू है इसको आप कैंसिल कर दो 2 की टेबल से, ये 2 टाइम कैंसिल आउट होगा। और यहाँ से हमारे पास में इसका जब आप डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर यहाँ पर हमारे पास में जो वैल्यू होगी, एक तो 10 की पावर -7 इंटू 2 इंटू, आप इसका डेसिमल हटाओ तो ये होगा 500 अपॉन 25 से काटेंगे इसको 2 टाइम, फिर 0, और इसको आप सोल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 इंटू 10 की पावर 1 प्लस में यहाँ माइनस पावर है 7 में, तो 10 की पावर जो होगी हमारे पास में माइनस का जो हमारे पास में वैल्यू होगी माइनस का 6 टेस्ला, थर्ड का आंसर, ठीक है। और ऐसे हमारे पास में अगला जो क्वेश्चन है इसका 4.4, क्वेश्चन नंबर 4.4 देखो यहाँ से 4.4, क्वेश्चन 4.4 ए हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज ए करंट ऑफ 90 एम्पियर in east to west direction. What is the magnitude and the direction of the magnetic field due to the current 1.5 मीटर बिलो द लाइन। आपसे कह रहा है कि एक हमारे पास में पावर लाइन है और उसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन, सपोज ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट मान लो, ये वेस्ट डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, और करंट जो फ्लो हो रहा है इसमें आई की जो वैल्यू है वो 90 एम्पियर है, ठीक है। और इसके साथ में आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तो हमारे पास में इस वायर से ठीक 1.5 मीटर बिलो, यानी इसके नीचे 1.5, यानी आर की जो वैल्यू दे रही है 1.5 मीटर डिस्टेंस पर, यहाँ आपको बी की वैल्यू फाइंड करना है। ये एम्पियर सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू आई। करंट जो दे रखा है वो 90, 2 पाई इंटू आर की वैल्यू 1.5। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की टेबल से काटेंगे 2 टाइम कटेगा, और इसके साथ में हमारे पास में इसको आप आगे सोल्व करिए, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 इंटू, इसका डेसिमल हटा लो आप, फिर 900 डिवाइड बाई 15, और 15 सी टेबल से काटेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू है ये 6 टाइम कटेगा और 0, और 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो 12 इंटू यहाँ 10 की पावर प्लस का 1 और 10 की पावर माइनस का 7, तो ऑल ओवर हमारे पास में 10 की पावर जो होगी 10 की पावर माइनस का 6 होगा, एक के बाद में डेसिमल लगे तो 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 टेस्ला, राइट आंसर। नेक्स्ट
जो क्वेश्चन है हमारे पास में, फोर पॉइंट फाइव, क्वेश्चन नंबर 4.5 में देखो, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए वायर कैरीज ए करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। आपसे कह रहा है कि एक हमारे पास में करंट कैरिंग जो वायर है, ये तो रहेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.5, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये रहेगी हमारे पास में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी की डायरेक्शन है, और इसके साथ में कुछ एंगल बना कर यानी 30 डिग्री का एंगल है। यहाँ जो एंगल बन रहा है ये एंगल हमारे पास में 30 डिग्री, ये वायर को कुछ इस प्रकार से रखा गया है, ठीक है, यूँ रखा गया है। और आगे कह रहा है कि इसमें जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो करंट की जो वैल्यू है हमारे पास में 8 एम्पियर इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। तो आपसे ये कह रहा है कि इस वायर के पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स F/L की वैल्यू फाइंड करना है। अब हम लोग ये जानते हैं कि वी नो दैट किसी भी करंट कैरिंग वायर्स पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू होता है ILB साइन थीटा। हमें F/L की वैल्यू चाहिए, F/L इक्वल टू होगा IB इंटू साइन थीटा। आई करंट की जो वैल्यू है 8 एम्पियर दे रखे, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला इंटू साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो 8 इंटू 0.15 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 की टेबल से इसको हटाएंगे 4 टाइम कटेगा, और 15 4 जा होता है 60, ठीक है, और 2 के बाद में डेसिमल हो गया हमारे पास में। सो फाइनली हमारे पास में जो वैल्यू होगी वो 0.60, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। और रही बात इसकी डायरेक्शन की, डायरेक्शन जो होगी हमारे पास में इनवर्ड द प्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन 4.5, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4.5 हो गया, और सॉरी 4.6 और 4.6 में देखो, एक 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन टू बी 0.27 टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। आपसे कह रहा है कि एक सोलेनॉइड है, सपोज ये हमारे पास में एक सोलेनॉइड है, और इस प्रकार से, तो इसका जो एक्सिस रह गया हमारे पास में, सपोज ये इसका एक्सिस है, और आपसे कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर का वायर है, करंट कैरिंग वायर, जिसमें 10 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, ये इसके एक्सिस के ठीक परपेंडिकुलर यू रखा हुआ है, इसमें जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो है हमारे पास में 10 एम्पीयर, और इसकी जो लेंथ है हमारे पास में, वायर की जो लेंथ है वो है हमारे पास में 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। आगे आपसे कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बी की जो डायरेक्शन है, बी की जो वैल्यू दे रखी है 0.27 टेस्ला, ठीक है। आगे पूछ रहा है मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। तो अब इस कंडीशन में इस वायर पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, वो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। सो मैग्नेटिक फोर्स जो है, अभी जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, F इक्वल टू ILB साइन थीटा। आई करंट की जो वैल्यू हमारे पास में 10 एम्पियर, लेंथ जो दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁻2, और बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.27 इंटू साइन, और थीटा की वैल्यू देखो परपेंडिकुलर रखा हुआ है बी के साथ में, जो एंगल बनाना इस पॉइंट पर, ये एंगल कितना 90 डिग्री, एंगल अगर 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। आप इसको आगे सोल्व करिए, और 27 त्रिजा हमारे पास में जो वैल्यू होगी वो होगी 81 डेसिमल आ जाएगा यहाँ। और इसके अलावा हमारे पास में 10 की पावर्स कितनी रह जाएगी, देखो 10 की पावर प्लस का 1, और यहाँ रहेगा माइनस का 1, ठीक है, 10 की पावर माइनस का 1। आप इसको आगे सोल्व कर लीजिए। ये हमारे पास में जो फाइनली जो वैल्यू होगी, आप इसको फाइनली जो वैल्यू होगी F इक्वल टू, ये हमारे पास में न्यूटन में आएगा फोर्स, और इसके साथ में आप इसको फाइनली अगर सोल्व करेंगे
तो एक के बाद में डेसिमल अगर लेंगे तो ये होगी अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू होगी 8.1 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 4.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.7 ये देखो 4.7 एक्सरसाइज का टू लॉन्ग एंड पैरेलल straight wire A and B carrying the current of the 8 ampere and 5 ampere in the same direction and the separation by the distance of the 4 centimeter. Estimate the force on the 10 centimeter section of the wire E. तो वायर ए के 10 सेंटीमीटर सेक्शन पर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो हमारे पास में कुछ इसका जो डायग्राम जो बनेगा कुछ इस प्रकार से रहेगा हमारे पास में इसका। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 4.7। तो आपसे कह रहा है टू करंट कैरिंग वायर सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है। सपोज ये दो वायर्स हैं और इन दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है और एक में जो करंट का फ्लो हो रहा है वो 8 एम्पियर है और सेकंड में जो है हमारे पास में 5 एम्पियर है। और इसके अलावा क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यू है हमारे पास में, इसके अलावा दोनों के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है ना, ये हमारे पास में सेपरेशन डिस्टेंस डी जो है, ये डी की जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है। आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट अब इनके इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट द फोर्स ऑन द 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर ई। वायर ए के 10 सेंटीमीटर के सेक्शन पर कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स F इक्वल टू फॉर्मूला हो गया हमारे पास में F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πd, ठीक है। म्यू नॉट हमारे पास में परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, I1 I2 करंट है, L जो है ना वायर की लेंथ है हमारे पास में एक, इसके अलावा 2π न्यूमेरिकल वैल्यू और d है हमारे पास में सेपरेशन डिस्टेंस। आपसे जो वैल्यू पूछ रहा है हमारे पास में वैल्यू ये पूछ रहा है F अपॉन L कितना होगा। तो F अपॉन L के लिए क्या रखेंगे, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। L को आप इधर डिवाइड में ले आओ, पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स, पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स। आप इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज रख दीजिए आप, ये होगा कितना होगा हमारे पास है F अपॉन L इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू I1 8, I2 हमारे पास में 5 और 2π इंटू सेपरेशन डिस्टेंस हमारे पास में 4 इंटू 10⁻⁻2। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास में 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की टेबल से काटेंगे 4 टाइम कटेगा। इसके अलावा F अपॉन L इक्वल 5 4 जमा होगा हमारे पास में 20 इंटू 10⁻⁻7 ऊपर जो है और नीचे 10⁻⁻2, तो ऊपर 10⁻⁻5 रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे 2 इंटू 10⁻⁻4। अब आपसे कह रहे हैं ये L जो है ना वो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर के लिए आप इसको 10 से और डिवाइड करो। सो फाइनली हमारे पास में F इक्वल टू जो वैल्यू होगी 2 इंटू 10⁻⁻4, आप इसको 10 से और डिवाइड कर दो तो हमारे पास में फाइनली वैल्यू होगी 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ठीक है। नेक्स्ट 4.7 हो गया और नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लीजिए। नेक्स्ट देखो 4.8 में आपसे कह रहा है 4.8 में ए क्लोजली बाउंड सोलेनोइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज़ 5 लेयर ऑफ द वाइंडिंग ऑफ 400 टर्न्स ईच। द डायमीटर ऑफ द सोलेनोइड इज 1.8 सेंटीमीटर इफ द करंट कैरिड इज 8 एम्पियर। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलेनोइड नियर द सेंटर्स। आपसे कह रहा है कि एक हमारे पास में ये हमारा क्वेश्चन रह गया 4.8 और इसमें आपसे कह रहा है सोलेनोइड है, सपोज ये सोलेनोइड है। तो सोलेनोइड के लिए आपसे कह रहा है कि एक तो इसकी जो लेंथ है, सोलेनोइड की लेंथ जो हमारे पास में वो है 80 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 80 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 और 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट एक इसके साथ में कह रहा है इसमें 5 लेयर है, ठीक है, और 400 टर्न्स
एक में है, जैसे एक राउंड जो है ना, एक कंप्लीट जो होगा ना, ऐसे एक राउंड जब कंप्लीट होगा तो 400 टन्स है, तो 5 में कितने होंगे, तो n इक्वल टू होगा 4 मल्टीप्लाई 500, तो टोटल नंबर ऑफ टन्स हो जाएंगे कितने, 2000। 2000। नेक्स्ट अब आगे आपसे कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द सोलेनोइड 1.8 मीटर, ये इसका जो डायमीटर जो डी दे रखा है, डी हमारे पास है 1.8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। इफ़ द करंट, इसमें फ्लो होने वाला जो करंट है, इसमें जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो है हमारे पास में 8 एम्पियर। इंस्टीमेट द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड द सोलेनोइड, अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है बी, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो सोलेनोइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट स्मॉल एन आई, स्मॉल एन क्या होगा, कैपिटल एन अपॉन एल, तो यहाँ से रखो, ऐसे रख देगा म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन एल और इंटू आई, आप सारी वैल्यूज रख दीजिए, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू कैपिटल एन, ये हमारे पास में 2000 इंटू आई, करंट की जो वैल्यू है हमारे पास में 8 एम्पियर अपॉन एल, लेंथ जो हमारे पास में है, लेंथ दे रखिए 30 सेंटीमीटर, तो ऐसे रख दो आप 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, देखो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा और 10⁻⁻1 यहाँ से 10⁻⁻6 रह जाएगा, और फाइनली जो वैल्यू होगी हमारे पास में, देखो 4 2 जा 8, 5 इंटू 10 की पावर, एक तो रह गया -6 इंटू 10 की पावर यहाँ से +3, और कैलकुलेशन जब करेंगे हमारे पास में तो 8 5 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। आप पाई की वैल्यू से 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से, सो उसका फाइनल आंसर रहेगा।